Hello bachcho, let's read this question. A body with area A, temperature T and emissivity 0.6 is kept inside a spherical black body. What will be the maximum energy radiated? आइए बेटा हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशंस करते हैं। बेटा हमें बोला जा रहा है कि एक बॉडी है जिसका एरिया ए है, जिसका टेम्परेचर टी है और इसकी एमिजिविटी भी हमें पता है 0.6 है बेटा। इसको हमने एक स्पेरिकल ब्लैक बॉडी के अंदर रखा हुआ है। देखो ये एक स्पेरिकल ब्लैक बॉडी हो गई और इसके अंदर आपने किसी ऑब्जेक्ट को रख दिया। थोड़ा जिसका एरिया ए है, जिसका टेम्परेचर टी है और जिसकी इमिजिविटी आपको पता है कि इसकी इमिजिविटी 0.6 है बेटा। और ये बॉडी आपके पास ब्लैक बॉडी है, ये ब्लैक बॉडी है। तो कोई भी ब्लैक बॉडी क्या कहती है, कोई भी ब्लैक बॉडी ये कहती है कि वो जितना रेडिएट करेगी उतना वो एब्जॉर्ब करेगी और वो मैक्सिमम रेडिएट जितना भी सराउंडिंग से हीट एनर्जी आ रहा है वो सब कुछ एब्जॉर्ब कर लेगी। कि ब्लैक बॉडी की एब्जॉर्बिव पावर कितनी होती है, 1 होती है, सब कुछ एब्जॉर्ब कर लेगी और सारा तरह वो रेडिएट भी कर देती है बेटा। लेकिन हमसे ब्लैक बॉडी की रेडिएशन पावर नहीं पूछी जा रही है, हमसे तो उस बॉडी की मैक्सिमम एनर्जी रेडिएट पूछी जा रही है कि ये जो बॉडी आपने अंदर रखी है ये कितना मैक्सिमम रेडिएट कर रही होगी। तो अब इस बॉडी का जो मैक्सिमम रेडिएशन होगा तो स्टीफन्स लॉ कहता है कि द मैक्सिमम रेडिएशन एनर्जी पर सेकंड होता है फॉर एनी बॉडी अकॉर्डिंग टू स्टीफन्स लॉ। अकॉर्डिंग टू स्टीफन्स लॉ क्या कहता है कि रेडिएशन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम जो होती है किसी भी बॉडी की वो हमेशा क्या होती है, सिग्मा ए ई और उसके टेम्परेचर की पावर के फोर्थ की डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है। तो सिग्मा एरिया उसका ए बोला है, इमिजिविटी हमें 0.6 बताई गई है और फोर्थ पावर ऑफ टेम्परेचर। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो गया, 0.6 सिग्मा ए और टी की पावर 4 हो जाता है बेटा। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 0.6 से आपके पास ई ए टी की पावर 4 बेटा। यहाँ पे सिग्मा नहीं है तो सिग्मा जो है एक स्टीफन कांस्टेंट है। तो इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की अगर हम बात करते हैं कि द रेडिएशन एनर्जी पर सेकेंड बेटा अकॉर्डिंग टू स्टीफन्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए ई टी की पावर 4 बेटा। तो ए यहाँ पे क्या है, एरिया, ई कितना है 0.6, ए इंटू टी की पावर 4 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। कांस्टेंट हटाएंगे तो प्रोपोर्शनल हटाने पर सिग्मा कोएफिशिएंट आता है। तो कोएफिशिएंट की हम बात नहीं कर रहे हैं। तो हमारा आंसर कौन सा हो गया बेटा, फर्स्ट ऑप्शन हमारा एकदम करेक्ट हो जाता है, 0.6 ई ए टी की पावर 4 हो जाता है बेटा। और जहाँ पे ई का वैल्यू हमने देखा कि जो ई का वैल्यू है वो हमने यहाँ पे 0.6 भी पुट करा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन का आंसर देख पाते हैं बेटा। ओके बेटा, थैंक यू।